बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गाँव सिजवाहा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। आपको बता दें, ये जो गाँव है बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ गाँव है। यहाँ के जो किसान हैं, पानी के लिए यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर जो नहर पड़ती है वहाँ से लेकर आते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पे जो हमारे किसान भाई जो सिंचाई करते हैं, जो वर्षा होती है उसके जल को अगर वो गड्ढे में भर जाता है उससे सिंचाई करते हैं, या जो फसल पे जो बारिश आती है उससे सिंचाई होती है। और आपको एक बात बता दें, ये जो गांव है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है लगभग 600, और यहाँ पे ब्राह्मण समाज, राजपूत, यादव समाज के लोग रहते हैं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सिजवाहा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये योजना क्या है? जी, सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत इसलिए की थी कि अब हमारी जो मिट्टी है उसमें उसकी जो है न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जितना है उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये शुरुआत किया गया था 668 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को, जिसका टारगेट था कि 14 करोड़ फार्मरों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करवा सके। तो ये कार्यक्रम आज भी जो है चल रहा है। तो इसका ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि 1960 के दशक में हमने देखा कि जो है किसान, उस समय जो हरित क्रांति आई तो उस समय किसान ने ये देखा कि हम उर्वरक का उपयोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो है उपज बढ़ रहा था। तो उस दौरान किसान जो है ज़्यादातर जो है वो उर्वरक का उपयोग करने लगा, और आज ये स्थिति आ गई कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमको अभी हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कई सारे कैंसर बीमारी हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पंजाब से राजस्थान एक कैंसर ट्रेन चलती है। तो ज़्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है वो पंजाब जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र का कंजप्शन किया। इस योजना के फ़ायदे क्या हैं? इस योजना से यही एक फ़ायदा है कि यदि हम अपनी मिट्टी को टेस्ट कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में कितना पोषक तत्व उपलब्ध है। तो उसके हिसाब से हमारे पौधों को कितना मात्रा में चाहिए वो हम मिट्टी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए, इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस गाँव की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। इस गाँव की मिट्टी है वो थोड़ा पत्थर है, उसमें हल्के हल्के और रेड एंड ब्लैक मिट्टी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के किसान भाइयों की, वो कौन कौन सी फसलें लेते हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग गेहूँ और बरसात के समय मूंगफली और तिल का उपयोग करते हैं। और यहाँ के जो किसान भाई हैं वो, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उससे वो अपनी मिट्टी की जांच करा रहे हैं।
यहाँ ज़्यादातर किसानों के पास कोई अभी तक कोई ऐसे सरकार से या कोई अभी तक जांच कराने के लिए लोग आए नहीं है और किसान वहाँ जाते नहीं हैं। आपने कभी प्रयास किया कि हमारे किसान भाइयों की मिट्टी की जांच कराने के लिए? जी प्रयास किया हमने। तो उसके लिए मिट्टी की जांच हुई? जांच हुई लेकिन रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं है वहाँ से। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच तो हुई है परंतु उनके कार्ड बनकर नहीं आए हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी सर, अभी तक तो नहीं कराई सर। जानकारी है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? जी सर, मैं विशेषज्ञों से कुछ सवाल हैं, वो मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जी सवाल करें। जी, जैसे कि मेरा सवाल है कि यहाँ का जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो उसके लिए हमें क्या तरीके हैं जो हमें विशेषज्ञ बताएं कि कैसे हम इस जल स्तर को अपने बरकरार रख सकते हैं और किसान भाई इसका लाभ ले सकें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जल स्तर जो है वो नीचे जा चुका है और किस तरीके से अब वो कौन सी फसल लें जिससे वो लाभ ले सकें। जी, आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन में जो है कम बरसात होती है, वहाँ पे पानी कम गिरती है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की, जल संचयन की। तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि छोटे छोटे जो तालाब है, पोखर है, उसमें हम जल संरक्षण करके रखें, तो वो उससे जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो भूमि के अंतर्गत वाला जो वाटर लेवल है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी जो है वो आ सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके हम जो है जो पानी आ रहा है उसको हम इकट्ठा कर लें, ना कि वो एक्चुअली यदि हम गड्ढे नहीं रखेंगे तो वो जैसे बारिश आएगा वो पानी बह जाता है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे गड्ढे करके उनको इकट्ठा करके हमारी भूमि की जल स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? सर नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? नहीं सर, अभी तक तो जानकारी थी, अब हो चुकी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जांच कराना जरूरी है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे? सर ये तो मैं यही चाहता हूँ कि पानी नहीं है, पानी होता तो गेहूँ भी अच्छा होता, मूंगफली भी अच्छी होती, उड़दा भी अच्छा होता। पहाड़ी थोड़ा इलाका है, पानी की समस्या बहुत ख़राब है। ये समस्या कैसे न कैसे आप सूचना दें और इस जल को बढ़ाएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो ये गांव है, गांव में पानी की समस्या है। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में अगर उनको मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा इससे लाभ ले पाएंगे। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे थोड़ी सी पथरीली वाली मिट्टी जो है वो ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इस पथरीली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि पथरीली मिट्टी क्या होती है कि उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो मैं थोड़ा सा, जैसे इसके पहले भाई का प्रश्न था कि हम जल स्तर को कैसे बढ़ाएं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि मिट्टी में हम जो जल धारण क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं। तो ये तभी संभव है जब आप उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो पेड़ पत्तियाँ गिरने के बाद जो सड़कें बन जाती है, या फिर जो गोबर के खाद सड़ने से बनती है, या जो पैरा जो फसल अवशेष हैं उनके सड़ने से जो चीज़ें बनती हैं उसको हम ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक पदार्थ यदि हम उस टाइप के मिट्टी में डालेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो है जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक पदार्थ क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए रहता है, उनको जो है पौधों को अवेलेबल करवाता है। तो ये जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक खाना जो है फूड मटेरियल की जो है वो काम करता है हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ। तो इस तरीके से जो आपके जो लाल मिट्टी है या फिर जो आपका जो राकर मिट्टी है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों को डालें, जिससे उसकी जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी हो और वहाँ पे हम अच्छे से फसल ले सकें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सिजवाहा की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी सर। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? सर हमने 1 फुट नीचे से निकाल के जो कुछ अधिकारी वगैरह आते हैं उनको दी है, मगर उसकी रिसीविंग नहीं दी उनने हमको अभी तक लौट के। आपका कार्ड बन के नहीं आया है? जी। इसके बारे में आपने जानकारी ली? जी सब ली हमने जानकारी। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अधिकारी आएंगे, गाड़ी दोबारा आती है लैब की जाँच होकर जो आती है वो आपको गाँव में रिसीविंग देते हैं। कितने समय की बात है ये? अभी सब जून की बात है जी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी की जांच कराई परंतु उनका कार्ड बन के नहीं आया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को उनका जो मिट्टी नमूना तो लिया जाता है लेकिन वो उनका रिपोर्ट जो है उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए आप तो पहले जहाँ ये जनरली जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं हर एक ज़िला में, वहाँ से इनकी टेस्टिंग होती है, या फिर जो मृदा परीक्षण जो लैब होती है वहाँ होती है। तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ पे मिट्टी नमूना जो है वो टेस्ट होता है। तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके पता कर सकते हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो भारत सरकार ने इसके लिए एक साइट डेवलप कर रखी है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड की एक साइट है। वहाँ पे डायरेक्ट आप अपना नाम डाल के या फिर जो आईडी आपको प्रोवाइड होती है नमूना लेते समय, वो नमूना आप वहाँ डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है वो तैयार है कि नहीं है। तो इसका रिपोर्ट आने का इंतज़ार ना करके आप सीधा आईडी से ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी का कंसेप्ट है कि डिजिटल इंडिया, तो ये पूरा डिजिटलाइज है। आप अपना ट्रैकर आईडी डाल के वो पता कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। अगर आपका भी मिट्टी की जांच हुई है और कार्ड बन के नहीं आया है, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको भी इससे लाभ मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जानकारी है मिट्टी की जांच कैसे होती है? नहीं जी सर, नहीं, कोई जानकारी नहीं है। नहीं। मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, किस प्रकार से वो मिट्टी की जांच करा सकते हैं? तो मिट्टी की जांच कराने के लिए जैसे मैंने कि अभी पहले बताया कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी की जांच करती है। तो इसके लिए आप पहले तो ये इंश्योर कर ले कि आपको मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। तो किसान भाई डायरेक्टली अपना सैंपल लेके इन जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे अपना सैंपल लेके मिट्टी परीक्षण जो है वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जैसे आपका खेत है, तो खेत में जैसे मान लीजिए आपका जो है 2.5 बीघा खेत है, तो 2.5 बीघे में 6 से 7 जगह से आपको मिट्टी के नमूना लेने हैं। वो नमूना कैसे लेने हैं, क्योंकि किसान भाइयों के पास जो है वो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट ज़रूरत होती है वो नहीं रहते हैं। तो सिंपल आप फावड़ा से उसको वी शेप में काट लें जो मिट्टी है उसको,
और उसकी जो एक साइड से 2.5 इंच की परत को निकाल लें। और ऐसे ऐसे आपको 6 से 7 जगह से आपको मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना है और ये लगभग जो है 15 सेंटीमीटर गहराई तक के जो है मिट्टी को लेना है। फिर एक साथ मिक्स करके उसको आपको 4 बराबर भागों में बांट देना है। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद उसके जो आमने सामने के जो भाग हैं उसको फेंक देना है और ये तब तक मिला के फिर 4 बराबर भाग बांट के फेंकते रहना है जब तक कि आपके पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। तो वो फिर आधा किलो मिट्टी को आप डायरेक्ट जो है पॉलीथीन में भर के या फिर आपके पास जो भी थैला है उसमें भर के आप सीधा जो है जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो वो फिर आपका जो है कार्ड बना के आपको दे देंगे। क्या इसमें कोई शुल्क लगेगा? नहीं, किसान के लिए ये बिल्कुल भी फ्री रहता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप किस तरीके से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? खेती की नहीं हो रही, पानी नहीं सुन तो हमने जांच नहीं कराई। पानी होते तो जांच कराते। अगर जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप पानी किस प्रकार से बचा सकते हैं और अपनी उसमें अगर आप कौन कौन से पोषक तत्व डालेंगे जिसमें आपकी जो मिट्टी है यहाँ पे, जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी पथरीली है तो उसमें आपका कम पानी लगेगा तो पानी बचेगा। खेती शुरू से नहीं हो रही, पता पानी है नहीं है 30 साल। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? कोई सी नहीं ले रहे। कोई भी फसल नहीं ले रहे? तो कोई सी ले ही नहीं। पानी हो तो फसल ले। कितना पानी है अभी आपके? बिल्कुल नहीं है पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारा विशेषज्ञ से सवाल है कि वो फसल नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पर पानी ही नहीं है। वो कह रहे हैं पानी हो तो फसल लेंगे तभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जरूरत पड़ेगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो कोई फसल नहीं ले रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पे जो राकर मिट्टी है वो उसकी डोमिनेंसी है। तो यहाँ पे कुछ जो रेनफॉल होता है मानसून के द्वारा, उस पानी में भी हम कुछ फसलें हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनमें हमारे पास यदि सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं है उससे हमको फ़र्क नहीं है। तो जैसे कि आपकी तिल की फसल है, जैसे हम खरीफ सीज़न की बात करें तो तिल की फसल में बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम तिल की फसल लेके जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं। तो पहले शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी उनको? शुरुआत ये है कि पहले अपने या फिर वो बंडिंग कर ले, छोटे छोटे बंड्स बना ले। जैसे हमारा खेत यदि बड़ा बंडिंग वाला एरिया है तो छोटे छोटे उसको बंड में बांध दे। इसलिए बांध दें ताकि बरसात जब हो तो पानी वो छोटे छोटे एरिया में संचय हो जाए। या फिर जैसे कि छोटे छोटे जो है गड्ढे कर लें जहाँ पे पानी का थोड़ा रुकाव हो जाए, तो वैसे करके थोड़ा सा पानी वो संचय कर सकते हैं जिससे हमारी मिट्टी की जो है वो जो जल धारण क्षमता जो है वो जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होते रहे और वहाँ पे वो फसल जो है तिल की ले सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी में जो आपकी जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ है जो उनको जो है ऐड करके आपका जो है जल धारण क्षमता को बढ़ा सकता है ताकि फसल के जो लाइफ साइकिल है उस तक जो है पानी आपकी ज़मीन में रहे और आपका फसल अच्छे से हो। जैसे आपने कहा कि वो तिल की फसल ले सकते हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी फसल ले सकते हैं वो? जैसे कि हम रबी की बात करें, यदि उसने पानी संचय किया है तो रबी में हम सरसों ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो सरसों की कई ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं। तो यदि एक सिंचाई उसके लिए हो जाए तो वहाँ पे हम सरसों की भी फसल अच्छे से ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जैसे हमारे किसान भाई का सवाल था कि उनकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल ही, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि पानी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो फसल ले पाएँ। तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप तिल की फसल ले सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आप सरसों की भी फसल ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं योजना के बारे में। जी आप बताएं, आपको जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में? जी सर है, लेकिन अभी बनवाया नहीं मैंने, बनवाना है मुझे कार्ड। तो साहब ने अभी बताया सर ने उसके बारे में क्या प्रोसेसिंग है। तो अच्छा है सर, सब लोगों को बनवाना चाहिए, किसान लोगों को, और सही व्यवस्था है। इससे मृदा की उर्वरकता की शक्ति की उसका पता पड़ जाएगा कि कौन सी फसल बोएं, कौन सी इस लायक मिट्टी है। तो वो अच्छा है, अभी बताया सर ने। योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया योजना है सर जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना उनको अच्छी लगी है। जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड कि किस प्रकार से बनेगा, तो वो अवश्य बनवाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं अभी तो नहीं कराई है, कराना है। जब कोई अधिकारी वगैरह आएंगे तो पक्का कराएंगे। नहीं, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप जैसे उन्होंने बताया तो आप उस जरिए से करा सकते हैं। कराएंगे आप? जी जी आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं सर। कराना चाहेंगे? आएंगे अधिकारी कराएंगे सर, पर पानी का ऐसा है कि जब इधर की ज़मीन ऐसी है कि कितनी भी बारिश हो जाए पानी सूख जाता है, तो रुकता नहीं है पानी। उसके लिए सरकार सुविधा की है कि कोई छोटे मोटे वो बनवा के आप, तो जिस वजह से कि खेती हो सके। अब कई गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास नहीं है गुंजाइश, कुएं नहीं है उनके पास, तो वो कहाँ से खेती करेंगे? देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि अगर बारिश भी होती है उसके बावजूद भी वो पानी जो है वो रुकता नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर सरकार द्वारा अगर कोई डैम बना दिया जाए या कोई तालाब बना दिया जाए जिससे वो उनको लाभ मिल सके। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हाँ, यदि ये जल संचयन की बात है तो वो एक किसान यदि कर रहा है, दूसरा किसान नहीं कर रहा है, तो वो जल धारण क्षमता जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती है। तो इनकी बात है कि कोई सरकार की तरफ से मदद कर दे तो वो बना लें। तो हमारे यहाँ मतलब नाबार्ड की जो स्कीम चलती है, जो गांव-गांव में ये सब डेवलपमेंट वाले काम करते हैं, तो नाबार्ड के द्वारा हम छोटे छोटे पोखर या छोटे छोटे ऐसे चेक डैम बना लें जहाँ पे हम जल संचयन कर सकें, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो नाबार्ड स्कीम के द्वारा ही हम ये छोटे छोटे काम करवा के वहाँ की मिट्टी या छोटे छोटे बंडिंग करके वहाँ पे जल संचयन हम आसानी से कर सकते हैं। अब किसान भाई जो संपर्क करना चाहते हैं नाबार्ड में, तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? देखिए इसके लिए वो कृषि विभाग से डायरेक्टली वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्कीम जो है कृषि विभाग के द्वारा भी होती हैं कि रूरल डेवलपमेंट की, या फिर वाटर सेट का जो प्रोग्राम होता है वो कृषि विभाग के पास होता है। तो वहाँ संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है तो उसको वो बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात इसमें और रखना चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसे जो ट्रीज़ हैं, जैसे फ्रूट ट्रीज़ हैं, जिनको कम जल की आवश्यकता होती है, वहाँ पे उगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रूट ट्रीज़ जो है ज़मीन की अंदर गहराइयों से पानी को अवशोषित करती है। तो जैसे अवशोषित करेगी तो वो जो है वाटर लेवल जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो वहाँ पे भी एक प्रॉफिट का एक जरिया हो सकता है ये फ्रूट ट्रीज़। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको कि आप नाबार्ड में जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले आप जाइए कृषि विभाग में, जाइए बात करिए। कृषि विभाग में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी, फिर आप नाबार्ड में जाएंगे और वहाँ से आपको वर्षा जल संचयन का आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको छोटा तालाब बनाना है या किस तरीके से वर्षा का जल है वो आप संचयन कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मिट्टी की जाँच कराई आपने? सर कराई तो थी अभी, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला अभी। कितना समय हो गया मिट्टी की जांच कराए हुए? करीब 1 वर्ष पहले कराई थी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप कृषि विभाग में जाके संपर्क करें, तो आप जाएंगे कृषि विभाग? अब जाएंगे, इन्होंने बताया तब जाएंगे उनसे संपर्क करने के लिए, फिर जांच कराएंगे दोबारा।
देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनके मिट्टी की जांच जो है वो उन्होंने कराई, परंतु उनका मिट्टी की जांच का जो कार्ड है वो बनकर नहीं आया है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको 1 वर्ष हो गया है रिपोर्ट नहीं मिले हैं, तो पहले चीज़ तो वो इंश्योर कर ले कि जो भी ऑफिसर वो आके मिट्टी ले गए हैं उनसे वो कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट की साइड है वहाँ पे यदि इनको कोई आईडी मिला होगा या अपना फार्मर नेम डाल के ये अपना कार्ड देख सकते हैं कि उसकी मिट्टी एक्चुअल में उसकी मिट्टी का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। यदि हुआ है तो पूरा रिपोर्ट जो है आपके वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा। कौन सी साइट है? सॉइल हेल्थ कार्ड का है, government.in का है। सॉइल हेल्थ कार्ड government.in का है, तो वहाँ जाके वो देख सकते। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि अगर आपने भी मिट्टी की जांच कराई है परंतु आपका कार्ड बनकर नहीं आया है तो आप soilhealthcard.gov.in पे जाके वहां से देख सकते हैं कि आपकी मिट्टी की जांच हुई है या नहीं हुई। आज के गांव सिजवाहा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।